नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शिटिया और आज उपस्थित हूँ कनकपुर गांव में। मैंने एक फोटोज़ के माध्यम से अवगत कराया था कि अपने क्षेत्र में शिक्षा के अलग जगाने वाले सारे व्यक्तियों से मैं आप सबको रूबरू करवाऊंगा। और देखिए, अभी टाइम शायद 6:30 बज रहा है, 6:30 या 37 हो रहा है, बस यही टाइम हो रहा। और अब तक जो शिक्षा की अलग को जगा रहे हैं, ऐसे हमारे राजेश गुरुजी अभी बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए, कम लाइट के साथ जुड़े हुए हैं। ये होता है समर्पण शिक्षा के प्रति। और मैंने पहले ही बताया, शिक्षा उस शेरनी की दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है शिक्षा को लेकर के, और हमारे ऐसे गुरु हैं जो शिक्षा के प्रति पूरा समर्पित हैं। आइए हम देखते हैं और सुनते हैं उनसे उनका विचार, श्री राजेश यादव जी से। आइए। गुरुदेव सादर चरण स्पर्श। प्रणाम 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 गुरुदेव। मैंने एक दिन वीडियो के माध्यम से लोगों को प्रेषित किया था कि आपसे एक फोटो खींचा था आपका यहीं पे आकर के, और मैंने उस पे फिर उसको फेसबुक पटल पे डाला था, सोशल मीडिया पटल पे। तो बहुत से जो आपके पुराने छात्र रहे, विकास सिंह, अनुपम, जितने भी मतलब छात्र कह सकते हैं, विक्रम सिंह वगैरह तो विदेश हैं, वो सारे लोग आपको मतलब इतना लाइकली करते थे। तो मैंने कहा था कि एक वीडियोस के माध्यम से मैं सर से आप सबको जरूर रूबरू करवाऊंगा, बात करवाऊंगा। उसीलिए सर मैं आपके साथ अभी उपस्थित हूँ। देखिए दोस्तों, अभी सर के पास 6:30 बज रहा है और बहुत सारे छात्र बैठे हैं। गुरुजी, ये कब तक पढ़ाएंगे अभी इसको, बच्चों को? 20-25 मिनट तक और पढ़ाएंगे। 20-25? ये मतलब ये अनवरत ऐसे ही चलता है 7 बजे तक? इसी ढंग से। तो गुरुदेव, आप ये कब से चला रहे हैं इसको? अरे ये तो चला रहे हैं 93 से। सर एक बार साथियों को अपना परिचय दीजिएगा, कि आप अपना जन्म बताइएगा, क्योंकि मुझे तो केवल इतना ही पता है कि आपका नाम श्री राजेश यादव जी है और आप कनकपुर से बिलोंग करते हैं। एक बार कैमरा जूम करके सर के ऊपर रखिएगा और सर के सामने ले आइएगा। और सर अब आप बताइए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? डेट ऑफ बर्थ जो है 5/1/73 है। 5/1/73। अभी वर्तमान में आप कितने वर्ष के हो गए सर? और वर्तमान में मान लीजिए कि 53 ईयर्स। 53 साल के। सर आप कितने भाई हैं? 3। आप बड़े हैं या छोटे? नहीं, छोटे हैं। सबसे छोटे आप ही हैं? सबसे छोटे। तो आप सर पढ़ने में बहुत टैलेंटेड हैं। तो आपकी शुरुआती पढ़ाई, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुआ है? प्राथमिक विद्यालय से हुई थी। प्राथमिक विद्यालय कनकपुर, गणेशीपुर से। उसके बाद सर आप कहाँ गए? उसके बाद जूनियर हाई स्कूल सड़िया। जूनियर हाई, वहाँ पे कौन से गुरुओं का सानिध्य मिला है आपको? वहाँ पर तो थे जो है ये जगदीश नारायण मिश्र। जगदीश जी थे वहाँ पे, जो कि जो है साइंस पढ़ाते थे। अच्छा। और पंडित ज्ञान दत्ती जी थे, जी जी जो जी, इंग्लिश पढ़ाते थे। जी। और पंडित जेपी पाठक जी थे, जी जी, जो कि घराघनपुर के निवासी थे। जी जी, वो जो है गणित पढ़ाते थे। और एक जो है शास्त्री जी थे, जो है आसेपुर से आते थे। अच्छा। वो जो है संस्कृत पढ़ाते थे। जी जी जी। हाँ। तो सर आप फिर उसके बाद 8 तक यहाँ तक पढ़े असड़िया से, फिर 8 के बाद सर कहाँ गए आप? 8 के बाद पब्लिक इंटर कॉलेज मोतिहा में गए। मोतिहा में गए और वहाँ से इंटर किए? वहाँ से इंटर किया। फिर मैथ से किए सर आप? साइंस से था आपका? हाँ, मैथ से था। फिर आप सर इंटर करने के बाद फिर कहाँ रुक किए, कहाँ आप एजुकेशन लेने गए, फिर आगे पढ़ाई हुई? हाँ, तो 12वीं परीक्षा जैसे ही पास किए वैसे जो है मेरा जो है पॉलिटेक्निक में हो गया। पॉलिटेक्निक में? हंडिया पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। अच्छा, तो आपने वहाँ पे पॉलिटेक्निक, कौन सा वर्ष था सर पॉलिटेक्निक का? तो 90 था। 90 में इंटर कंप्लीट हुआ। जी जी। वर्ष उसमें प्रवेश लिए। सर पॉलिटेक्निक करने के बाद आप फिर जॉब चूज किए कि नहीं चूज किए? पॉलिटेक्निक किए करने के बाद जो है अप्रेंटिस किए। अप्रेंटिस किए? कहाँ से किए थे सर अप्रेंटिस? TSL से, नैनी में है। अच्छा अच्छा। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड। जी जी। वहाँ से किए। वहाँ से करने के बाद जो है वहीं से जो है पेमेंट हो गया था नाफा झाकड़ी में। अच्छा। तो नाफा झाकड़ी जो है ये पड़ता है नैनीताल से 56 किलोमीटर दूर। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से हम और एक लड़का और 2 लड़कों का जो है पेमेंट हुआ था। जी 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 जी। वहाँ आप चाहिए। वहाँ जो है एक विदेशी कंपनी थी और ये थी। अच्छा। ये दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ पे थे नैनीताल में? नैनीताल में, हाँ जी जी। तो वहाँ हम लोग जो है भेजे जा रहे थे। 3000 से अपॉइंटमेंट हुआ था। जी जी। 95 में। अच्छा। हाँ, 1995 में। हाँ। तो वहाँ जो यहाँ से गए जो है, तो स्टेशन पर गए जो है, और वहाँ वो भी गया था जो है। अच्छा। और वो लड़का नहीं आ पाया संजोग बस। अच्छा, तो आप भी? मैं भी वहीं से रिटर्न हो आया। तो आप गए नहीं फिर वहां तक? नहीं गए, जॉब करने ही नहीं जॉब गए? करने ही नहीं तो गए। फिर सर ये तो बहुत अच्छा वाकया कि सर के दोस्त नहीं आए तो सर रेलवे स्टेशन से ही लौट के चले आए। ये सोचिए कि कितनी पहले कितनी दोस्ती होती थी, कितना लगाव होता था। सर उसके बाद जब आप लौट के आए तो फिर आपने क्या व्यवसाय शुरू किया, फिर कैसे? लौट के आए जो है तो पिताजी थे जो है
वो बताए कहे कि गए क्यों नहीं आपके आप। पिताजी का नाम बता दीजिएगा साथियों से, पिताजी का और माताजी का। पिताजी का नाम जो है स्वर्गीय गणपति है जी और माताजी का नाम जो है स्वर्गीय हुबराजी देवी। जी सर, अब बताएं। तो वहां से जब रिटर्न हो आए जी तो पिताजी बोले कि जो है आपको अगर खर्च की जरूरत और पड़ती तो मैं और व्यवस्था करता, हाँ आपको जाना चाहिए था वहां तक। बिल्कुल। और कंपनी जब चयनित किया था तो जी कुछ जी। समझ के किया था, हाँ और तो क्या। आप क्यों वहां से लौट आए। तो उनसे ये बातें नहीं बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए अच्छा, वो बात उनसे छुपा रखे थे। हम कहा ऐसा है, इच्छा नहीं हुई, नहीं गए। अच्छा बिल्कुल, बहुत तो सही। कहे ठीक है, नहीं गए तो ठीक है, रहिए जो है। तो कुछ दिन तक जो है फिर जो है तब लड़कों को पढ़ाना शुरू कर दिए। अच्छा, फिर कोचिंग आप वहीं से शुरू कर दिए। हाँ, शुरू कर ओके, दिए। कौन सा सन था एक बार सन बताइएगा सर। वही 96 में। 1996 में आप हाँ इस मतलब फील्ड में, हाँ कोचिंग वाले फील्ड में आप आ हाँ, गए। आ गए। किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे सर। वो जो है 8th वालों का और 9th वालों का। 8th और 9th, विषय हाँ, क्या था सर आपका। विषय मैथ, साइंस मैथ और साइंस और था। इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश भी पढ़ाते 3 थे। सब्जेक्ट। हाँ, जी सर। तो कुछ दिन तक फिर जो है यहाँ इधर उधर किए। जी जी। फिर जो उसके बाद जो है 2 साल बाद जो है गए इंदौर। अच्छा इंदौर गए, कहे वहाँ बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है, चल करके देखिए वहाँ पर क्या स्थिति है। इंदौर के थोड़ा पहले एक गांव पड़ता है पीतमपुर। प्रीतमपुर। हाँ, तो वहाँ भी जो है इंडस्ट्री, बहुत सी इंडस्ट्री है। जी जी जी। वहाँ गए तो वहाँ जो है देखा जो है, तो वहाँ सब कॉन्ट्रैक्टर बेस पर रखते थे अच्छा पहले। पहले। अच्छा, और 96 के बाद की बात है ये। हाँ हाँ, तो 12 घंटे ड्यूटी वहाँ करना पड़ता है। अच्छा एक दिन वहाँ किए, उसके बाद 2-3 दिन वहाँ घूमे टहले, उसके बाद वहाँ से रिटर्न हो अच्छा, गए। वहां से भी आप रिटर्न की चले, आपका मन नहीं लगा फिर जॉब एक में। व्यक्ति वहाँ पर मिला था, अच्छा कहा आप यहाँ आए हैं तो आप यहाँ से लौट के मत जाइए, अच्छा, और कहीं न कहीं जो है हम जो है लगवा देंगे वो आपको आपको जो है। प्रेरित किया कि आप हाँ, जॉब पे अच्छी रहिए। सैलरी मिलेगी। अच्छा, लेकिन हमारा मन वहाँ पर नहीं लगा। लगा नहीं लगा आपको। नहीं, वहाँ से चले आए। जब वहाँ से चले आए तब हमारे मन में ये भावना पैदा हुई कि अब हम जो है कहीं नौकरी के नाम पर ही कहीं जाएँगे ही नहीं। अच्छा, फिर आप उसी दिन से साथियों, सर ने हाँ। संकल्प ले लिया कि अब हम जॉब के नाम से फिर और बाहर कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं आगे जाएँगे। जानते हैं सर से। तब उसके बाद जो है हम क्या किए जो है कि पिताजी एक छोटी-सी मड़ई बनाए थे और यही मड़ई रख दिया। ये पेड़ है जो है, इसी अच्छा पेड़ के पास में रख दिए जो है, तो उसी दिन से जो है फिर हम हाई स्कूल वालों को कोचिंग पढ़ाना चालू किए। हाई स्कूल वाले हाई बच्चों स्कूल वालों को। तो उस वर्ष जो है 20-25 लड़के आपको थे। मिले कहाँ, हाँ, यहीं से शुरू किए थे उस वाले स्थान से। हाँ, यहीं से। वो ईयर्स बताइएगा सर, सन बताइएगा। वो 1999। 99 में। हाँ, 99 में चालू किए। आपके प्रथम स्टूडेंट का नाम याद है सर, जो पहली बार आपके साथ जुड़ा हो आपकी इस कोचिंग में ऐसे इस पुराने। कोचिंग में हाँ इसके पहले जो जुड़े थे जो है, जो पहले पढ़ाते थे, हाँ ये 93 से जो स्टार्ट किए थे, हाँ। तो वो जो है रंग बहादुर नाम के लड़के हैं जो कि यहाँ की मिठाई की दुकान पर रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो लड़का इतना तेज था कि यहाँ से जो है जाता था तो सर्वोदय में जो है वो सवाल सवाल बताता था, तब जो है मास्टर लगाते थे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन वाह। संयोगवश जो है वो भी जो है कहीं नहीं सेलेक्ट हो पाया। हाँ। बीबीए वगैरह किया था जो है, जी बीबीए जी। किया था, लेकिन यहीं पर है जो है। तो सर ये मैथ में जो आपका रुझान है, जब हाँ, आपने वो आपका प्रथम स्टूडेंट वो रहा, आपने हाँ, बताया मुझे रंग बहादुर। हाँ, भाई हाँ। फाइनली वन स्टूडेंट जब शुरुआत किए थे उन्हीं का नाम जानना था, और उनका नाम था रंग बहादुर यादव को सर ने प्रथम शुरुआत किया था कोचिंग से। हाँ, और फिर उसके बाद सर ये मैथ का जो आप रुझान रहा है, हाँ। क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट रहे मैथ हैं, का तो हमारा शुरुआत ही से रुझान था। तो सर मैथ के बारे में वास्तविक चीज बताइए लोगों को, क्योंकि आप स्टूडेंट रहे हैं हाँ, और आप चीजों को समझते हैं और बहुत पहले को लेकर के। और सर एक फोकस और डाल दीजिएगा बातों में ही, क्योंकि स्टूडेंट बैठे हुए हैं। हाँ। ये मैथ पहले के मैथ में और अब के मैथ में, क्योंकि मैथ तो तार्किक चीजें हैं, तो सर एक बार मैथ का सही परिभाषा बताते हुए और दोनों समय में तुलना करिएगा कि आपके उस समय में और वर्तमान समय में क्या अंतर आया हुआ है सर। बस यही डिस्कशन है सर। आप देखिए मैथ जो है, मैथ तार्किक चीज तो है ही। जी मैथ का मेन यानी फंडामेंटल जो है जी। वो है जो है टेबल और नंबर। टेबल और नंबर। हाँ, अगर टेबल और नंबर जो है कंप्लीट है जी। तो आपकी जो है मैथ स्ट्रांग रहेगी, हमेशा स्ट्रांग रहेगी। अच्छा। हाँ, तो टेबल नंबर अगर लड़के का तैयार है खूब विधिवत, तो मैथ उसकी मजबूत रहेगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो सक्सेस रहेगा। क्योंकि आजकल देखते हैं इंग्लिश मीडियम जितने विद्यालय खुले हैं, जी वो जी। टेबल उनको पढ़वाते हैं, तो क्या करते हैं कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, इस तरीके से वो हाँ, पढ़ते वो हैं। बेसिक को ही वो अलग हाँ, दिशा में लेके चले गए हैं। हाँ, जब इसको पढ़ते हैं तो उनकी यही हैबिट रहेगी। तो जब उनको जो है पढ़ना होगा कि भाई बताइए जो है 5 12 6 जा क्या होगा, तो अब 5 6 जा का वो 5 से स्टार्ट करेंगे। अब 5 बार पढ़ेंगे तब जो है वहां तक पहुंचेंगे। सही कह रहे हैं, हाँ, सही कह रहे हैं, और 5 बार पढ़ेंगे। हाँ, जिसका जो मजबूत है वो 5 का टेबल जो है
पचम 25 तुरंत कह देगा वो। हाँ, 25 तुरंत हम लोगों को यही पढ़ाया गया है, 25 तत्काल तत्काल रूप तो से। वो जो है परीक्षा में जो है बैक हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम का छात्र है। बिल्कुल सर और जो है हिंदी मीडियम का छात्र है, जिसका जो है पहले से जो है टेबल कंप्लीट है, जी। वो तुरंत वो लिख देगा, वो हाँ, वो तो तुरंत मुंजबानी उसको है, मुंजबानी लिख देगा और साल में भी कर तो लेगा। कहीं ना कहीं मानते हैं आप मैथ में टेबल और नंबर ये ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, इम्पोर्टेंट। इसकी भूमिका हर जगह है, अच्छा ये फंडामेंटल है। जी सर, मौलिक अगर जिसका जो है टेबल और ये तैयार नहीं है, तो मैथ में हमेशा जो है पीछे रहेगा। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल करेक्ट सर। और थोड़ा हाँ। ये अंतर बताइएगा सर एक बार। अंतर अब ये आ गया है कि जैसे आजकल जो है लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, जी हाँ, जी। और पहले था जो है तो दिमाग पर जोर देते थे, हाँ बिल्कुल। जब मेंटली जोर देते थे तो उनकी हर चीजें दिमाग पर सेट रहती थी। हाँ अब जो है वो दिमाग उनका जो है मोबाइल पे चला गया, हाँ, वो अलग अलग थलग हो गया अलग, है। हाँ अलग कर दिए, उनके डायरेक्शन चेंज कर दिए बिल्कुल मोबाइल पर। तो दिमाग का यूज जब कम करने लगे तो दिमाग धीरे धीरे जो है लुप्त होने लगा, संकीर्ण हो गया, वो संकीर्ण हो गया। संकीर्ण। जब उसका जो है प्रसार, उसको जो है चाहिए इतना जो है दुनिया की सारी चीजें रख सकते हैं। ये ब्रह्मांड जो है एक प्रकार से ब्रह्मांड है, हाँ मैं इसमें आप जो है जितनी भी चीजें चाहे जो है रख सकते हैं, इतना जगह है इसमें। बिल्कुल लेकिन जब उसका यूज आप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो है वो लिप्त होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, उसकी क्वांटिटी जो है घटती जाएगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि ये अभ्यास की भी चीज है मैथ? ये बिल्कुल करेक्ट वो है। करत करत अभ्यास के जन्मति हाँ। हो सुजान रसरी यावत जाते शिल्पे शिल्पे परत परत निशान, हाँ, ये ऐसा आप लोगों ने ही पढ़ाया हुआ हाँ है। ये परफेक्ट है। मैं बताऊं राजेश सर के साथ हमारी बहुत अच्छी अनुभव है कि हमारे गांव पंडितपुर आते थे और ये बकायदा वहां पे कोचिंग चलाते थे और हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट होते थे। और मुझे तो नहीं याद है, मैंने पहले ही बताया कि गुरु अगर हो तो उनको आप फीस जरूर दें, और वैसे भी गुरु फीस के मांगते ही नहीं है राजेश सर, मैं इतना जानता हूं। तो चलिए एक दो प्रश्न और लेते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है। राजेश सर एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि मैथ को और जीवन से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? मैथ और जीवन से जो है बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जी सर। बैठिए, ऐसा है जब कहीं भी जाइए, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, जी जी मैथ से अगर मैथ का उपयोग हर जगह क्षण क्षण पर है। जी सर। हाँ? जी चुनाव कहीं होता है तो कहते हैं कि समीकरण क्या है, जी समीकरण संतुलित है कि नहीं। हाँ, समीकरण हाँ? की बात तो करते मैथ हैं। की बात आ गई ना हाँ कि भाई वोट दोनों पक्ष की बराबर है या कम ज्यादा है, जी जी ये मैथ ही है समीकरण। जी हाँ? आप जो है डॉक्टरी क्षेत्र में जाएंगे तो जो भी कैलकुलेशन आपको करना होगा मैथ से ही करना होगा। बिल्कुल उसमें दवा आपकी बनानी है तो मैथ से ही बनानी है, बिल्कुल कितना परसेंट क्या मिलाना है, बिल्कुल हाँ? कितने चीज क्या मिलाएं कि कितना कॉम्बिनेशन उसका करें कि ये चीज बन जाए। जी सर। तो मैथ की भूमिका हर जगह है, जी हर क्षण पर है। जी आप जी, भोजन तैयार कर रहे हैं तो वहां भी आपकी मैथ जरूरत है कि कितना क्वांटिटी में नमक डालें इसमें, बहुत ये सही मैथ ही उस पर डिपेंड है। और कितना जो है आटा हम बनाएं कि इतने लोगों का भोजन तैयार हो जाए। बहुत हाँ? सही बहुत जब ये सही। मात्रा मालूम नहीं है, पता चला लोग 5 हैं, आटा बना दिया 3 ही लोगों का, 2 हाँ, लोगों घट तो गया। वो घट जाएगा। हाँ? बिल्कुल। यहाँ पर ये मैथ है। तो दोस्तों मैथ जीवन में कितना बहुपयोगी है ये सर बता रहे हैं। और एक चीज और मैं सर चूंकि जानना है, आपके साथ मैं बैठा हूं, ये मैथ आज के गुरुओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे सर, वर्तमान गुरुओं को? वर्तमान आजकल देखा जाए तो जितने गुरु बने हुए हैं जी सर। उनकी शिक्षा इस तरीके से सबको नहीं मतलब कर रहे हैं। जी सर। ज्यादा परसेंटेज में ये है कि उनको जो है ठीक ढंग से मैथ का ज्ञान ही नहीं है बहुत सही कि बहुत किस सही। ढंग से हम जो है छात्र को पढ़ाएं, किस ढंग से मोल्ड करें। जी सर। वो जो है केवल एक प्रकार से उसको रट लिए हैं या समझ लिए हैं, उसी तरीके से जाकर के अपना दर्शा देते हैं। बहुत सही। मैथ का मतलब ये है कि इस ढंग से आप पढ़ाइए ताकि जो है लड़का जो है जो ज्ञान गुरु के अंदर है वो ग्रहण कर ले, हाँ, वो उसके सीख अंदर पाए हाँ, उसको। उसी का अनुकरण करे, उसी अनुसार चले, बहुत क्योंकि सही। वो भी किसी न किसी समय गुरु बनेगा। हाँ बिल्कुल, तो वो आगे चल के जरूर हाँ बनेगा, वो नेतृत्व करेगा। जब वही शिक्षा ग्रहण किया है जो गुरु ने गलत बताया है तो वो भी गलत ही उपयोग करेगा। बहुत सही, बहुत ऊंची बात यही है। भी चीज हर चीजों में होती है। जैसे आजकल देखिए तो हिंदी के टीचर जो होते हैं उनको मात्रा का ज्ञान नहीं है कि कहाँ छोटी की मात्रा लगाएं, कहाँ बड़ी की ये मात्रा सर लगाएं, बहुत ऊंची बात बोल रहे कहाँ हैं आप। छोटा उ लगाएं, कहाँ बड़ा उ लगाएं। हाँ, उनको हलंत नहीं पता, हाँ, उनको कहाँ इमला हलंत नहीं लगाएं, पता कहाँ है। कामा लगाएं, कहाँ सीटी वाला से लगाएं, कहाँ सादा सा लगाएं, कहाँ पेट फाड़ कर सही लगाएं। दोस्तों, सर ने बहुत अच्छा ही अनुभव शेयर किया कि दोस्तों आज के बच्चों को हलंत कहाँ लगाना है, बिंदी कहाँ लगाना है, यहाँ तक कि हम लोग भी कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, किंतु ये बहुत गलत है। आपको सीखना पड़ेगा, अपनी मूल चीजों से जुड़ना पड़ेगा। और सर ने गुरुओं के लिए भी एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि आप बच्चों को ऐसा पढ़ाइए कि वो सीख सकें। सर बस चलते चलते एक अंतिम प्रश्न आपसे और लेते हैं कि आप विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाह रहे हैं सर? अब विद्यार्थियों के लिए तो हम यही कहेंगे कि वो जो जिस क्षेत्र से मतलब उनकी रुझान हो जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में जाने का प्रयास करें जी और उससे संबंधित जो है अनुभव मजबूत बनाएं। और जब तक जो उनके अंदर वास्तविक ज्ञान नहीं रहेगा तब तक उनकी सफलता नहीं मिल सकती। बहुत पास बढ़िया। होना अलग है और वास्तविक ज्ञान लेना अलग है।
कोई ये नहीं जरूरी है कि जो है किसी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं तो असफल हो गए, मान लीजिए वो ज्ञान आप उस समय नहीं वो क्वेश्चन कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर ज्ञान नहीं है, बिल्कुल सही सर। ज्ञान है, वो जो उसमें आया है वहां तक आप नहीं पहुंच पाए। तो जो ज्ञान हो वास्तविक ज्ञान हो, ताकि आप जो है जहां भी रहिए जो है सफलता प्राप्त कर सकें। अगर वास्तविक ज्ञान नहीं रहेगा जो है तो किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही सर। कोई भी चीज याद करके जो है लिखने से ये काम नहीं बन सकता, उसको जो है प्रैक्टिकली ज्ञान भी होना चाहिए और जो है ये वास्तविक ज्ञान भी होना चाहिए। हाँ, सर आपका मोटो क्या है मैथ पढ़ाने का? क्योंकि मैं पढ़ा हूं और मैं इतना तो जानता हूं सर, आप बैठे रहते हैं और हम तो आपके स्टूडेंट रहे और मेरा मैथ ही स्ट्रांग रहा है इंटर तक, क्योंकि आपने मुझे पढ़ाया हुआ है 6 से इंटर तक। तो सर आपका वो लॉजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप छात्र को अपने पास बुलाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि आपको ये कहाँ शायद नहीं समझ में आया। तो सर इस लॉजिक के पीछे आपका क्या उद्देश्य रहता है? एक बार अब इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि उस छात्र की स्थिति क्या है, वो किस बेस तक पहुंच पाया, कौन सी चीज नहीं पकड़ पा रहा है। वो आकलन मिल जाता के है। लिए जो हाँ, आकलन के लिए करते हैं कि आकलन हमें मिल जाए ताकि वहीं से उसका सुधार हम करें। और जब हमें आकलन नहीं मिल पाएगा तो हम क्या जानेंगे कि उसकी क्या कमी है। बहुत जैसे आप डॉक्टर के पास जाइए तो जब तक जो है आपके जो है मर्ज को नहीं पकड़ पाएगा तो उससे संबंधित वो दवा नहीं दे पाएगा। बिल्कुल अंदाज से दवा दे दिया, पता नहीं काम किया कि रिएक्शन कर गई। तो उस तरीके से जब हम छात्र का जो है सही जो है निर्णय तभी ले पाएंगे जब तक जब हम उसका आकलन नहीं करेंगे। सर शिक्षक के बारे में कुछ कहा गया है कि शिक्षक समाज की वो धुरी है, हाँ, कि उनके साये में परिवर्तन भी पलता है। हाँ, और उनके साये में एक चीज और कहा गया है, परिवर्तन के साथ साथ उनके विध्वंस क्या है कहते हैं ना, प्रलय भी पलता है। हाँ, हाँ, हाँ। सॉरी दोस्तों, शिक्षक के साये में परिवर्तन, जन्म और प्रलय, अर्थात शिक्षक ही आपके जीवन का वो गुरु होता है, मार्गदर्शक होता है, जो आपको अनंत उच्च स्थानों पर पहुंचाने का काम करता है। धन्यवाद गुरुजी। और आप दोस्तों को कुछ कहना चाहेंगे क्या? एक बार मैं आपकी बात सुन लेता हूं और एक बार दोस्तों को आपको सुखद संदेश देना चाहें। हमारे गुरु हैं और आप एक बार देखिए, एक बार थोड़ा कैमरा को घुमा दीजिएगा, कितने सहज हमारे सर हैं, कितने सरल हमारे सर हैं कि एकदम बिल्कुल खटिया पे बैठे हुए हैं और 2-3 छात्र इधर बैठे हुए हैं। क्या नाम है बाबू आपका? कहाँ से हो आप? मेरा नाम शिवम है। आप कहाँ से हो? आप भाई? कनकपुर से। आप? सर नाम बताइएगा। सुशील यादव। सर से कब से पढ़ रहे हो? सर से अभी 2-3 महीने पहले से। बढ़िया पढ़ाते हैं? बिल्कुल तगड़ा समझ में आता है? बिल्कुल। अगर एक सवाल सर ने बता दिया तो समझ लीजिए उसके आगे जितने 10-12 सवाल दिए गए वो हम अपने से कर लेंगे, इतनी क्षमता हमारी। ताली बजाओ भाई इनके लिए, जोरदार। दोस्तों ये होता है, अगर छात्र आपका कह रहा है कि ऐसा परिवर्तन हो रहा है तो निश्चित ही बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों 7 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं 7 बजे कोचिंग क्लास चल रहा है और बिल्कुल सहज तरीके से। तो आइए हम अंतिम लेते हैं गुरुजी के विचार, गुरुजी के संदेश, उसके बाद हम अपने वाणी को करते हैं विराम। कि पहली बात तो यह है कि किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर। किसी के साथ जो है गलत दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे हम जो है छात्रों को पढ़ा रहे हैं तो हमें जो है ये चाहिए कि जो है हम कितना ज्यादा ज्ञान इन्हें दे दें ताकि ये लोग ग्रहण कर लें। और अगर इनके अंदर वो क्षमता नहीं है तो हम जो है कुछ कह भी नहीं सकते। केवल जो है हम जो है केवल इनको यही कह सकते हैं भाई कि जो है इस रास्ते से चलिए। अगर ये नहीं चल रहे हैं तो हमें तो मालूम हो जाता है, आभास हो जाता है हाँ कि ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गुरु को आभास हो जाता है, सुधार नहीं होगा। इतना हमारा पक्का जो है वो है, काहे से बहुत दिन से हम पढ़ा रहे हैं। हाँ, अनुभव है। हमें इस चीज का अनुभव हो जाता है जो है कि कौन छात्र किस लायक बनेगा, कैसे होगा, तो उसकी जो है क्वालिटी क्या है। और जिसका जो है लगाव हमसे ज्यादा रहता है तो उसके प्रति हमारा आशीर्वाद भी ज्यादा रहता है। बहुत बढ़िया कि भाई इसका लगाव है तो इसको जो है आगे निकालने की कोशिश किया जाए। हाँ, हम भी प्रार्थना ईश्वर से करते रहते हैं। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं देते रहते हैं। जब जिसका लगाव नहीं है समझ पाते, जो कि बहुत से छात्र आजकल ऐसे होते हैं कि फॉर्मेलिटी के लिए हाँ आते हैं, जा रहे हैं, बहुत से बोले कि गुरु जी जय राम, गुरु जी पालागी, जिस ढंग से कहे उसी ढंग से हमारा आशीर्वाद भी लगता है। हाँ। और जिसके अंदर विनम्रता का भाव है उसके अंदर उसके साथ विनम्रता का भी व्यवहार हमारा रहता है और वो व्यवहार अक्सर लग जाता है और हमारा आशीर्वाद भी लग जाता है। गुरुजी आप एक चीज और, एक प्रश्न बन गया बात करते, आप इतना साइलेंट कैसे रह लेते हैं गुरुदेव? अब साइलेंट तो ये साइलेंट भी कहिए और उसके बाद ये भी कहिए कि हमारी कोई खाने पीने की इच्छा भी नहीं कहती। हाँ सर मैं बताऊं सर, हमको लगता है कि आज तक मैंने सर को कोई भी गुटखा, इलायची, नशा, पत्ती, पानी, ये सब, मतलब पानी तो खैर जीवन है, मतलब ये सब कहने का मतलब है आज तक दुर्गुणों से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं, आज तक मुंह में इलायची तक नहीं डाले। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं सर। हाँ, ऐसा हमारा ये शुरू से ही वो है
कि हम जो है अगर स्वयं उस चीज के जो है पायबंद हो जाएंगे, उस चीज के वशीभूत हो जाएंगे, तो हमारे जो छात्र हैं या जिनको हम शिक्षा देंगे वो भी उसी ढंग से जाएंगे, बिल्कुल सही। इसका उन पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम किसी भी चीज की नशा नहीं करते और छात्रों को ये बताते हैं कि आप लोग भी किसी प्रकार की नशा न कीजिए और न तो जो है कोई इधर उधर की फालतू चीज खाइए, ताकि दिमाग दूषित हो। और जब दिमाग फ्रेश रहेगा तभी जो है उसमें जो है स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार दिमाग में आएंगे, विचार आएंगे और वैसी भावना रहेगी। बहुत बढ़िया। इसलिए बहुत जो है बढ़िया। मैं किसी भी तरीके के कोई धूम्रपान या कोई ऐसी इधर उधर चीजें न खाता हूँ, न किसी को जो है ऐसा सलाह हाँ, देता मैंने हूँ। आपके दोस्तों को भी देखा है, आपकी मतलब दोस्त भी वैसे ही हैं। हमारे एक बड़े भाई हैं, सुनीम नाम है, वो भी बहुत निराले अंदाज के हैं। और सर का और इनके एक और सोनू सिंह दोस्त हैं। ये तीनों दोस्तों की एक खास बात बताएं, ये लोग इन सब दुर्गुणों से दूर होते हुए समाज के पथ प्रदर्शक हैं। दोस्तों, बातचीत कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, सभी अभिभावकों से आग्रह करता हूं, सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह करता हूं कि अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, वाकई मैथ से रूबरू करवाना चाहते हैं, तो अपने बच्चे को एक बार आप गुरुदेव के शरणों में जरूर लेके आए। हमारा आपसे वादा है, विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, आपका बच्चा मैथ में स्ट्रांग होके ही आगे जाएगा। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। रियल द क्लिक और पंडित पुरुष चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। गुरुदेव शादेव, प्रणाम आपका। प्रणाम प्रणाम।